दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों कई दिनों से बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी आ रही थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कस्टमर हैं वो आपके कियोस्क सेंटर पे आते हैं और उनका पेमेंट नहीं निकल पाता। तो ऐसा कभी कभी होता है, मान लीजिए कि 10 कस्टमर आए, 10 में से कभी एक कस्टमर का पेमेंट निकल गया या कई सारी चीज़ें होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस बारे में काफ़ी टाइम से मिथ भी फैला रहा था। देखिए कई बार मैंने वो कहने की कोशिश की आप लोगों से, लेकिन आज उसी का कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। देखिए काफ़ी टाइम से एक्चुअल में समस्या क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी कस्टमर हैं वो किसी भी प्राइवेट यूपीएस या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क छोड़ के अदर कियोस्क से पैसा उनका नहीं निकल पा रहा है। तो उसका एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और क्या ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से प्रॉब्लम है और इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर जो गवर्नमेंट बॉडी है जैसे आरबीआई इन सब चीज़ों के लिए मॉनिटर करती है, तो वो क्या कर रही है अगर बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ गलत कर रहा है सभी के साथ में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में दोस्तों इसकी शुरुआत अभी से नहीं है, कई सालों से है। पिछले काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस भी खोली हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे ज़्यादा कियोस्क भी बनाए हैं। नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा कियोस्क सेंटर बनाए हैं और अगर जिन लोगों का खाता पहले एसबीआई वगैरह में था, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में इंस्टेंट अकाउंट की सर्विस काफ़ी टाइम से चल रही है, तो कई सारे लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप देखते हैं कि आप जिन बीएसबीडीए या फिर जो भी मतलब जिस तबके के लोगों के आप खाते खोल रहे हैं जीरो बैलेंस वाले, उसमें से 30% 40% लोग खाता चलाते हैं। अभी कुछ दिन उन्होंने चलाया, उनके खाता तब खुलवाते हैं वो जब कोई ज़रूरी काम होता है, ज़मीन का पैसा आना है या महिलाएं तब खाता, जैसे डिलीवरी का पैसा आना है या स्कूल का स्कॉलरशिप आनी है तब बच्चे खाता खुलवा रहे हैं। उसके बाद एक साल उन्होंने उससे काम लिया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको कभी दोबारा यूज नहीं करते। बहुत सारे केस में ऐसा होता था। एसबीआई में जो पुराने खाते हैं आपके पास, जो पुराने कियोस्क ऑपरेटर होंगे उनको पता है 2013-14 से जो खाते खोल रहे हैं, कई सारे लोग 2009-10 से हैं, वो देख रहे हैं ये सब सिचुएशन कि होता क्या था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया क्या है एक्चुअल में कि यही सब कस्टमर एसबीआई में जिसका एक बार खाता खुल गया उसका दोबारा तो खुलता नहीं था, या किसी भी बैंक में एक बार जिस कस्टमर का खाता खुल गया था दोबारा नहीं होता था। उन लोगों ने अभी क्या किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते खुलवाए। काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है, जैसे नंबर ऑफ कियोस्क बैंक ऑफ बड़ौदा के बढ़े हैं तो लोगों ने खाता खुलवाना, ज़्यादा खाते भी खुले हैं। जब बैंक ऑफ बड़ौदा के ज़्यादा खाते खुले हैं, इस चक्कर में क्या हुआ, बैंक के ऊपर बोझ भी काफ़ी बढ़ा है। बोझ क्यों बढ़ा है ये भी समझिएगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा को खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने नंबर ऑफ अकाउंट इतने ज़्यादा हो जाएंगे। एक पहली जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा अब करेंट सिचुएशन में संभाल नहीं पा रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में जितने अकाउंट हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास उतनी बॉडी नहीं थी, मतलब ना तो उतना ब्रांचेस थी, ना तो उनके पास नंबर ऑफ कियोस्क भी थे जो कि उनको सरवाइव कर पाएँ। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने कियोस्क खोले और उनसे लोगों को सर्विस देने की कोशिश कर रहा है, जो कि पूर्ण नहीं है। एक्चुअल में बैंक ऑफ बड़ौदा आज की डेट में स्टेट बैंक पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे लगभग शायद पंजाब नेशनल बैंक है, तीसरे नंबर का जो सबसे लार्जेस्ट बैंक है वो आता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, या फिर सेकंड नंबर पे आता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है अभी कुछ दिनों से।
दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो रिसेंटली जो मुझे पता चला है, एक्चुअल में हो सकता है ये बात गलत भी हो, पूरी तरह से गलत तो नहीं है, पर कुछ हद तक बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग करोड़ों में, लगभग जो मुझे पता चला है 800 करोड़ के आसपास जो इनको ट्रांजैक्शन फीस दूसरे बैंकों को देनी पड़ी है। ट्रांजैक्शन फीस कैसे, जो आधार से आप प्राइवेट ऑपरेटर जो पैसा निकालते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर जैसे पे नियर बाई से कोई पैसा निकाल रहा है, या फिर कोई स्पाइस से निकाल रहे हैं, या फिर जम्बो से निकाल रहे हैं, जम्बो टेक्नोलॉजीज, कई सारी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो APS प्रोवाइड करती हैं, APS प्राइवेट APS से या किसी अदर बैंक की ओर से। तो हमको तो लगता है क्योंकि ये फ्री है, लेकिन एक्चुअल में बैंकों में ये ट्रांजैक्शन फ्री नहीं होते, आपस में कुछ ना कुछ उनका चार्ज होता है, जो भी 5 रुपये 10 रुपये चार्ज ये आपस में बनाते होंगे। तो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से काफ़ी पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा को पे करना पड़ा है। तो इस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कई सारे झूठ फैलाता आया है। पहला झूठ कि अगर आप मल्टीपल अमाउंट में, यानी 1010, 1020 या 1050 ऐसे करके अगर आप पैसा निकालेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकलेगा, जो कि टोटली गलत है। आप कहीं भी जाइए, अगर आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल करनी है, ये सबके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला लागू होती है। आप किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क में चले जाइए, 1010, 1050, 1040 ऐसे करके अमाउंट निकलवाइए, बाकायदे निकलता है, कोई समस्या नहीं होती। तो यहाँ से दूसरा, डिवाइस लॉक करना। कई सारे लोगों को ऐसा बोला जाता है कि इस डिवाइस लॉक कर दी, अब इस डिवाइस से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, जो कि पूरी तरह से मिथ है और पॉसिबल भी नहीं है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिवाइस लॉक की है तो ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं कर सकता, पहली बात। क्योंकि अगर कोई भी इस तरह की फ्रॉड की घटना होती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने से एक्शन नहीं ले सकता। उसको जो एक गवर्नमेंट बॉडी बनी हुई है फ्रॉड पे एक्शन लेने के लिए, उस तरह से करना पड़ेगा। वो कोई भी आईडी या फिर डिवाइस किसी की भी उसको लॉक नहीं कर सकता। अब दूसरा, कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर कंपनी को लॉक कर दिया है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी जैसे पेनियर को लॉक कर दिया, स्पाइस को लॉक कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि अगर ये कंपनियों का खुद का APS नहीं होता, कंपनियां किसी थर्ड पार्टी बैंक से, जैसे यस बैंक से हो गया या फिर RBL बैंक से है, आज की डेट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या कई सारे फिनो पेमेंट बैंक है, ये सब बैंकों से पेमेंट गेटवे ये लोग लेते हैं। तो उसमें कंपनी, इनको भी ये लोग बांट नहीं कर सकते। और RBI ने जो गाइडलाइन बना के रखी है कि सर APS से अगर उनको ये सिस्टम फॉलो ही नहीं करना होता तो ऐसी गाइडलाइन वो नहीं बनाते। अभी भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का देखेंगे तो रेगुलर बेसिस पर उन्होंने बंद नहीं किया है। अगर आप 10 लोगों का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें 1 लोग का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वो प्रूफ ले जाके, अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, आप RBI में कंप्लेन करें तो वो दिखा देता है कि सर ये देखिए इनका पैसा तो निकला है। तो ये एक पता नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरनली सिस्टम है उनके फेलियर की वजह से सभी को सफ़र करना पड़ रहा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के, अगर वो आपके यहाँ के कस्टमर नहीं भी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं, वो भी आपके सेंटर में आके 10 मिनट 20 मिनट टाइम बर्बाद करेंगे कि सर बैलेंस चेक करो, उसके बाद फिर पैसा निकालो। क्योंकि अब उसमें तो कभी वो सस्पेक्टेड फ्रॉड लिख के आ जाता है या सर्वर लॉग आउट हो जाता है, 15-20 मिनट आधे घंटे आपका टाइम बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि एक्चुअल में है क्या।
मतलब पूरे वीडियो का सार ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा कई तरह से लोगों को पहले पागल बनाना या की कोशिश कर रहा था कि मैं डिवाइस लॉक कर दिए और लोग मल्टीपल अमाउंट में निकाल रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। वो लोगों का पर्सनल वजह है। कुछ लोगों को भाई इतने रूरल एरिया से आते हैं। देखिए AEPS का बिज़नेस मैं भी करता हूँ। अब कई सारे मेरे रिटेलर ऐसे हैं जिनके पास में लगभग वहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर बैंक ही नहीं है। अब 70-80 किलोमीटर बैंक ही नहीं है, वो वहाँ से पैसा लेके जाना 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए वो लेके जाते हैं। इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। अगर मतलब ऐसे में जान का उनके जोखिम होता है। अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। ऐसा सभी अधिकतर जो भी काम कर रहे हैं, जो लोग घर से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उनका रेंट नहीं लग रहा है। जिनका प्रेमाइसेस रेंटेड है वो कैसे अपना रेंट निकाल पाएंगे, कैसा अपना खर्चा निकाल पाएंगे। तो चार्जेस जो लेते हैं उसमें कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा मल्टीपल अमाउंट में आपकी आईडी ब्लॉक कर सके। अब दूसरी चीज़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये मिथ फैलाया था कि डिवाइस ब्लॉक कर दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है कि डिवाइस का सीरियल नंबर आपका ब्लॉक कर पाए बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उम्मीद है दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे कि किस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिर्फ एक ही वजह से पैसा लोगों का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कस्टमर हैं उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा को कई 100 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन फीस के रूप में अभी देना पड़ा है रिसेंट में। इस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी ट्रांजैक्शन अभी रोक के रखे हैं, या फिर अदर्स से जो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही कम ट्रांजैक्शन करने दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आप एक चीज़ जानना चाहते हैं कि कैसे कई सारे, अब जैसे आज बैंक ऑफ बड़ौदा के वीडियो में बात आई कि अदर जो बैंक है तो कैसे अपने पैसों का रख रखाव करते हैं, या कैसे ये अपने पैसे एक दूसरे से चेंज करते हैं। तो इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।